बताइए, बीजेपी के राज में बीजेपी के ही लीडर को, नेता को रगड़ करके कूट दिया गया, थूर दिया गया, और इतना थूरा गया, इतना कूटा गया कि शायद वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। नहीं समझे? अरे दरअसल बात ऐसा है कि जो हमारे बिहार के होनहार यूट्यूबर, पत्रकार और आधे अधूरे नेता मनीष कश्यप जी हैं, उनको पीएमसीएच के कुछ डॉक्टर्स और कुछ सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा थूर दिया गया। और अभी थूरा इसलिए गया कि किसी बात पे, किसी चीज़ को लेकर के बहस कर रहे थे, वाद विवाद हो गया बहस करते करते, और ऐसा हुआ कि वहाँ के डॉक्टर्स और सिक्योरिटी गार्ड मनीष कश्यप जी को एक कमरा में ले जा करके, रूम में ले जा करके पैक करते हैं, और पैक कर करके इनको बढ़िया से वहाँ पे इलाज कर दिया जाता है। इलाज करने का मतलब है कि इनके साथ हाथापाई होता है, पीटा जाता है, मतलब बढ़िया से कर सकते हैं देहाती भाषा में, कूट दिया जाता है। अब बताइए कि हम पूछना ये चाहते हैं कि आज से कुछ दिन पहले मनीष कश्यप जी को लगता था, जो हमारे मतलब कि बिहार के आधे अधूरे नेता हैं और एक होनहार यूट्यूबर और पत्रकार हैं मनीष कश्यप जी, तो उनको लगता था कि अब बिहार में अभी मंगल राज है, और आज से पहले जो राज था लालू प्रसाद यादव का या फिर आरजेडी का, वो जंगल राज था। चलो मान लेते हैं कि लालू प्रसाद यादव या फिर आरजेडी का जो सरकार था वो जंगल राज था, फिर जो भी आपके अनुसार कहा जाए, लेकिन ये जो आप स्वघोषित मंगल राज कर दिए कि आज भी बिहार में जो शासन चल रहा है, सरकार चल रहा है, ये मंगल राज है ना। तो इस मंगल राज में पीएमसीएच के डॉक्टर्स और सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा थुराने के बाद कैसा फीलिंग्स आ रहा है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ना, कि डॉक्टर्स कूट दे रहा है, और किसी आप मतलब ऐसा लग रहा है कि ऐसा वाद विवाद होने के बाद ऐसा फीलिंग्स हो रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि आप किसी मुद्दा पे बात करने गए होंगे, आपको लगा होगा कि हम जनता के मुद्दों पे बात करेंगे, है ना, आप वहाँ पे नेतागिरी कर रहे होंगे। तो बताइए कि आपको नेतागिरी भी नहीं करने दिया जा रहा है, और हर जगह ये मतलब कि अनाउंस हो चुका है कि मनीष कश्यप जी जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, यानी कि बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद बीजेपी को ये पसंद नहीं आता होगा, या फिर बीजेपी को मालूम ही नहीं होगा कि हमारे पार्टी में कोई एक और मनीष कश्यप नाम का कोई नेता है ना। मतलब बीजेपी का एक तरह से ही नहीं राज है, मतलब बीजेपी के ही सहयोग से ये गठबंधन चल रहा है, सरकार चल रहा है, और इसी सरकार में बीजेपी के ही लीडर मनीष कश्यप को कूट दिया जाता है, रगड़ दिया जाता है। बताइए कितना बड़ा मतलब कि दिक्कत है। हालांकि अभी सुनने में खबर यह आ रहा है कि अभी मनीष कश्यप का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, भर्ती है। हालांकि उनके साथ जो कुछ भी हुआ ये गलत है, कहीं से इसका कोई समर्थन नहीं करना चाहिए कि बड़ी बढ़िया हुआ है। हाँ, एक तौर पे ये हम कह सकते हैं कि मनीष कश्यप जो कहते थे कि अभी बिहार में मंगल राज है, तो उसका परिणाम जो है मनीष कश्यप को सामने भी दिख रहा होगा, है ना। क्या मतलब उनको ढंग से न पत्रकारिता हो रहा है, न यूट्यूब पे व्यूज आ रहा है, वीडियो बना रहे हैं, और नेतागिरी तो खैर करने नहीं दिया जा रहा है। अगर करेंगे तो इसी तरह से परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, और अगर चुप रहेंगे तो उसमें फिर पॉपुलैरिटी जो है वो हवा खाने चला जाएगा, हवा में मिल जाएगा, उसको कह लीजिए मिट्टी में मिल जाएगा। खैर मिल गया है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। यूट्यूब का तो कैरियर मेरे समझ से चौपट ही लगता है उनका, ना मतलब पहले जैसा व्यू जा रहा है, ना लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं कि मनीष कश्यप का ही वीडियो देखना चाहिए, या फिर बढ़िया बनाते हैं, फिर इस तरह का मतलब हो सकता है लोगों के मन में। और नेतागिरी का जो बात हुआ, तो मुझे लगता है कि जो आधा मतलब मुद्दा रहता है, जो जनता के हित में रहता है, छात्रों के हित में रहता है, उस पर मनीष कश्यप चुप ही दिखाई देते हैं, एकदम शांत रहते हैं, चुप्पी साध लेते हैं कि बोलना ही नहीं है, इस पर चुप ही रहना अच्छा है, ऐसा उनको लगता होगा। और किसी किसी मुद्दा पे कभी बोल देते हैं, जैसे कि एक सामूहिक मुद्दा होता है, मतलब बहुत बड़े जनसमूह का मुद्दा होता है, और कुछ मुद्दा किसी एक खास व्यक्ति का होता है, तो जनसमूह वाले मुद्दा पे तो चुप रहते हैं, है ना। और किसी खास एक व्यक्ति का होता है तो उस पर कहीं कहीं नेतागिरी झाड़ने चले जाते हैं, दिखाने चले जाते हैं कि हम भी नेता हैं, हम इस चीज़ को सॉल्व कर देंगे, इस मामला को सॉल्व कर देंगे, और उसमें कहीं कहीं बेचारे फंस जाते हैं, क्योंकि अधिकार कुछ नहीं है, कोई मतलब ये जानता नहीं है। बहुत सारे लोग तो इनको ये पत्रकार ही समझता है, भले ही बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी हो गए हैं, कोई भी मतलब वहाँ के लीडर हो गए हैं, उनको लगता है कि ये भी पत्रकार है, यूट्यूबर है, इसको उस तरफ अधिकार नहीं है, और ये अपना अधिकार दिखाने लग जाते हैं कि हम भी बीजेपी के लीडर हैं, और बीजेपी वाले एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि ये हमारे पार्टी का नेता है।
और उसका परिणाम ऐसा होता है कि मनीष कश्यप के साथ दुर्व्यवहार होता है, मतलब कि गलत चीज़ होता है। खैर मुझे लगता है कि अब मनीष कश्यप जो भी अपना प्रतिक्रिया देंगे, अब जब भी हॉस्पिटल से बाहर आएंगे तो इस चीज़ पे ज़रूर अपना बयान रखेंगे, और अगर उनकी आंखों से पट्टी खुल जाएगी तो बहुत कुछ हो सकता है, और अगर ना खुली तो फिर इतना के बाद भी वो कह सकते हैं कि नहीं बहुत बढ़िया चीज़ है जी, हमको कूटा नहीं गया था बल्कि हमें सेवा पाने किया गया था, सत्कार किया गया था डॉक्टर्स के द्वारा, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा। तब वो कैसा बयान देते हैं, कैसा विचार रखते हैं, ये तो फिर समय ही बताएगा, या फिर आगे आने वाले समय में ही क्या होता है देखने वाली बात है। बाकी इस पर आप लोग की क्या लगती है कि जो मनीष कश्यप के द्वारा स्वघोषित मंगल राज्य में, बिहार के मंगल राज्य में उनके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि आपके मन में जरूर कुछ ना कुछ विचार चल रहा होगा। तो अगर विचार चल रहा है तो उस विचार को कमेंट बॉक्स में चेपने में ही भलाई है, चेप दीजिए, हम भी उसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि आप लोग के मन में क्या चलते रहता है। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा मुद्दा पे हम वीडियो लाते रहते हैं। और अगर कुछ बातचीत करनी है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आ जा सकते हैं, वहाँ पे आकर के बातचीत खूब किया जाएगा। बाकी अगर फॉलो करना चाहते हैं और भी जगह पे तो फेसबुक का भी लिंक है, वहाँ पे भी जाकर के फॉलो कर लीजिए। अब मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।